9th गणित मंजरी चैप्टर 3 का क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो इसको प्रूव क्या करना है, इस कैसे करना है और इसके कैसे कैसे स्टेप है, लेट्स डू इट। देखो, अगर इसको इर्रेशनल प्रूव करना है तो आप इसको रैशनल इमेजिन कर लो। लेट √2 इज इक्वल टू इज अ रैशनल नंबर। आप इसको रैशनल मान लो, ठीक है। अगर कोई नंबर रैशनल है तो कैसी फॉर्म में होगा? इट विल बी ऑफ द फॉर्म p/q। और ये फ्रैक्शन है, इसको हम कैंसिल करके कोपराई फॉर्म में लेते हैं। वेयर यही स्टेप ना आप सब में यूज़ करोगे, चाहे √3 है, √5 है, कुछ भी है, यही स्टेप आएंगे। वेयर p एंड q आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है ये आपस में कैंसिल नहीं होगा, इनको हम और कैंसिल नहीं कर सकते, इनका कुछ भी कॉमन नहीं है। कोप्राइम इंटीजर्स एंड स्पेशल थिंग q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q मतलब ये जो नीचे वाला नंबर है ये कभी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 होगा तो ये रैशनल नहीं होगा, ठीक है। तो हमने ये लिख ली इसकी कंडीशन। तो अब हम q को उधर ले जाते हैं तो p आ गया √2q। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, p² और इधर √2q का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर लिया हमने, ये हो गया p²। √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2q²। अब इसका मतलब अगर कोई नंबर 2 इंटू समथिंग के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब p² इज डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर ऐसे आ रहा है जैसे कि अगर हम लिखते हैं 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7, इसका मतलब 14 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है। तो p² इज डिविजिबल बाय 2। अगर p² डिवाइड होता है तो p भी डिविजिबल बाय 2 हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब ऐसे ही अब अगर p 2 से डिवाइड होता है तो हम p को इमेजिन कर लेंगे, p इज इक्वल टू 2k। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो इसको 2k इमेजिन कर लिया। अब यहाँ पे पुट करेंगे 2k², इसको नाम दे देते हैं 1। हमने 1 में पुट कर दिया, पुटिंग इन 1। 2k² इज इक्वल टू 2q²। 2 का स्क्वायर 4k² इज इक्वल टू 2q²। अब ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो ये हमारे पास आ गया कट के q² इज इक्वल टू 2k²। तो इसका मतलब क्या हो गया कि q² अगर 2 इंटू समथिंग है, इसका मतलब q² इज डिविजिबल बाय किससे, 2। q² डिविजिबल है तो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब कहाँ तो हमने कहा था p डिविजिबल बाय 2, अब हम कह रहे हैं q डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब क्या है, p एंड q बोथ डिविजिबल बाय 2। दोनों ही 2 से डिविजिबल हो गए। अगर दोनों 2 से डिविजिबल हो गए तो हमारी इमेजिनेशन क्या थी, हमने क्या इमेजिन किया था, क्या माना था, हमने कहा था दोनों क्या हैं, कोप्राइम, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और कहाँ हम कह रहे हैं दोनों ही 2 पे डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब आर एजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हमने इमेजिन किया था दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब √2 क्या है, क्या √2, फिर इसका मतलब सारी इमेजिन ही हमारी रॉन्ग होगी। ये रैशनल नहीं है, √2 क्या बन गया, इर्रेशनल। √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हमारा ये जो हमारा प्रूव करना था ये हमने कर दिया। ध्यान से देख लीजिए स्टेप। पहले इसको रैशनल मान लेंगे p/q, फिर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हमारा इस तरह से हम इसको करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन डाउट सेक्शन, ओके। तो अभी हम करते हैं √3 को, √2 को कर दिया। अब हम देखिए बिल्कुल सेम स्टेप आएंगे, बिल्कुल सेम। प्रूफ दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब हम √3 को इमेजिन कर रहे हैं कि ये इमेजिन नहीं कर रहे हैं, हमें प्रूव करना है ये इर्रेशनल है।
तो अब हम इसको इमेजिन कर लेते हैं कि ये है ही नहीं रैशनल, इट इज़ अ रैशनल नंबर। वही सारे स्टेप आएंगे। अगर ये रैशनल है तो √3 शुड बी इक्वल टू P अपॉन Q। वही सेम कंडीशन वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम है, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। वही सेम सारा कुछ जैसे पहले लिखा था। तो Q उधर चला जाएगा, P इज़ इक्वल टू √3Q। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करने से क्या होता है, P स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3Q स्क्वायर। अब वही कंडीशन, अगर P स्क्वायर 3Q स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। P स्क्वायर डिविजिबल है तो इसका मतलब P भी डिवाइड होना चाहिए 3 से, ठीक है। अब इसको अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको इमेजिन कर लेते हैं, लेट P इज इक्वल टू 3K। तो हम इसको 1 में पुट कर देंगे। 1 इक्वेशन जो है इसमें हम पुट कर देते हैं, 3K स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। ये 3 नीचे आ जाएगा, 3K स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3K। वही कंडीशन, इसका मतलब Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर Q स्क्वायर है दैट इज Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब देखो वही हमारी कॉन्ट्राडिक्ट होगी ना। हम कह रहे थे दोनों को प्राइम है, पर अब हम कह रहे हैं P 3 से डिवाइड होता है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं Q 3 से डिवाइड होता है। अगर दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, इसका मतलब P एंड Q both are divisible by 3। अगर दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, therefore it our assumption is wrong। हमने जो इमेजिन किया था, हमने क्या इमेजिन किया था कि दोनों जो हैं वो रैशनल है। हमारे P अपॉन Q जो नंबर है हमारा रैशनल क्यों है, क्योंकि ये आपस में कटते नहीं है, को प्राइम है। तो अब हमारी assumption रॉन्ग होगी। इसका मतलब √3 इज, हमने assumption क्या की थी, हमने assumption की थी ये रैशनल है, और अब assumption अगर रॉन्ग होगी तो क्या बन गया, इज एन इर्रेशनल नंबर। तो अब प्रूव हो गया √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो बच्चे ऐसे आप √5 √7 ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। So I hope you like it. If you have any query, you can write in comment section. That's all. Okay, tata, bye bye. Keep liking maths, Ganit classes.